हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री और टॉपिक है मैट्रिक्स एंड इट्स जनरल टाइप्स, जिसमें हम मैट्रिक्स और उसके जनरल टाइप्स को देखेंगे। ये स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स या एलिमेंट जो होते हैं वो रो और कॉलम में रहते हैं। रो और कॉलम में रहने का मतलब क्या होता है? पंक्ति और स्तंभ के रूप में रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसमें आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 50487-3 201, जहां ऊपर वाले एरोज कॉलम्स को दिखाते हैं और साइड वाले एरो रो को। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पहला टाइप्स है इसमें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब कि स्तंभ आव्यूह। इसमें क्या होता है, जब एक ही कॉलम दिया रहता है और कई सारे रोज हो सकते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में लिया है एक्स वाई जेड, एक ही कॉलम है और रो कितने हैं आपके पास? एक दो तीन, तीन रो हैं। ठीक है, तो ये कितने का ऑर्डर हो गया इसका? 3x1 का ऑर्डर हो गया इसका। ठीक तो क्लियर हुआ कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो और रो कितने भी हो। ठीक है, अब अगला है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? एक ही रो होना चाहिए और कॉलम चाहे जितने भी हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है b इज इक्वल्स टू -1 0 और 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें एक रो और तीन कॉलम है। ठीक है, मतलब क्या हुआ रो मैट्रिक्स का? जिसमें एक ही रो हो और कॉलम चाहे जितने भी हो, वो आपका क्या होता है? रो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, हमेशा आपके ऑर्डर में रो का संख्या पहले रहता है और कॉलम का संख्या बाद में रहता है। अगला है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक इस टाइप का मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको तीन रो दिया हो और तीन कॉलम दिया हो तो उस टाइप का मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। या फिर दो रो हो और दो कॉलम हो, वो भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब दोनों रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, मतलब m बराबर n, मतलब रो भी बराबर हो और कॉलम की संख्या भी क्या हो? बराबर हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने एक 3x3 का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 3 का ऑर्डर है, मतलब रो भी तीन है और कॉलम्स भी तीन है। ठीक है, आया समझ में आपको? ठीक, अगला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, बाकी ऊपर और नीचे जीरो जीरो। मतलब देख सकते हैं डायगोनल किसको कहते हैं? तिरछा। एक लाइन से एक कोने से दूसरे कोने तक में एलिमेंट होते हैं, बाकी ऊपर और नीचे क्या होते हैं? जीरो होते हैं, वही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अगला मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। सेम डायगोनल टाइप ही होता है, लेकिन इसमें जो डायगोनल है मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक जो वैल्यू होती है वो एक जैसी वैल्यू होती है। चाहे तो जैसे 4 4 4 है ना। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? अलग अलग एलिमेंट होते हैं, लेकिन स्केलर में क्या होते हैं? सेम एलिमेंट्स होते हैं, वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। समझ आया? ठीक है, और बाकी ऊपर और नीचे इसके भी क्या होते हैं? जीरो जीरो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? डायगोनल नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। और एक टाइप का स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें अंतर ये होता है कि इसके डायगोनल में मतलब एक कोने से दूसरे कोने सिर्फ 1 1 1 ही होता है, बाकी अपर और लोअर में मतलब ऊपर और नीचे क्या होता है? जीरो जीरो होता है। क्या होता है? फिर से समझ लीजिए, केवल एक कोने से दूसरे कोने तक 1 1 1 ही होता है, अदर कोई एलिमेंट नहीं होता, सिर्फ वन ही होना चाहिए। और बाकी जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर और नीचे साइड के पोर्शन में जीरो जीरो होता है, उसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? पूरा मैट्रिक्स में जीरो वैल्यू होती है, वो होता है आपका जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये इस टाइप से आपके जनरल टाइप्स है मैट्रिक्स के। थैंक यू।